सांस्कृतिक और धर्म संबंधित विषय और इतिहास का आज स्वर्णिम पल है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व से हम लोग सब लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ उनके नेतृत्व में बैठकर बहुत बड़े निर्णय लिए, जिसमें से ये भी था कि जो हमारी ज़मीनें हैं पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण बाग की, वो ज़मीनों को कहीं ना कहीं हम अपने हाथ में लें, अपने काबिज में करें और वहाँ पर धार्मिक कार्य और जो लक्ष्मण बाग का कार्य है वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। जिसमें से जो सबसे बड़ी ज़मीन हमारी थी और महत्वपूर्ण ज़मीन थी वो थी बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में जब हमारे आदरणीय श्रद्धेय, हमारे धर्म रक्षक, हमारे समाज के पालक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जब वहाँ पर कार्य शुरू हुआ, जिस प्रकार से उज्जैन में हुआ, जिस प्रकार से सोमनाथ और वाराणसी में हुआ, उसमें ये हमारी जो एक ज़मीन थी बद्रीनाथ में वो फंस रही थी और उसका हमें मुआवजा मिला लगभग 4 करोड़ 60 लाख। और हमारे साथ आदरणीय हमारा जो पूरा लक्ष्मण बाग का एसडीएम साहब विराजे हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर पूरा संघर्ष किया, पूरी लड़ाई लड़ी, वो अपनी बात कहेंगे। वो पैसा जब हमको मिला उसके बाद भी हमारे पास वहाँ लगभग 3000 स्क्वायर फीट जमीन है, जिस पर आज ये मोहर लगी। आदरणीय राजेश शुक्ला जी डिप्टी सीएम साहब के पास मैं सुबह गया कि वहाँ अब धर्मशाला एक बनानी चाहिए और एक अच्छी धर्मशाला बने, अपने लक्ष्मण बाग विंध्य क्षेत्र की धर्मशाला बने, जहाँ पर हमारे यहाँ से जो भक्तजन हैं, जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर रह सकें और पूजा पाठ कर सकें। ये एक बहुत अद्भुत निर्णय है। मैं जब यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी आदरणीय सतपाल महाराज जी से बात हुई है और उनके सारे लोगों से बात हुई है। हम लोगों ने तय करा है कि वहाँ का एक आर्किटेक्ट रहे, यहाँ से इंजीनियर जाए। द्विवेदी जी एसडीएम साहब के साथ में हम लोग आदरणीय बाला वेंकटेश जी, डॉक्टर साहब प्रभाकर चतुर्वेदी जी, हम लोग सब लोग जाकर वहाँ पर देखें कि क्या संभावनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपको बताया जाए कि वहाँ पर हरिद्वार में हमारी कितनी ज़मीन है और हमारी ज़मीन बद्रीनाथ में कितनी है, उसका पूरा लेखा जोखा आप भी देंगे और उसके बाद आदरणीय शास्त्री जी संबोधित करेंगे। ये बद्रीनाथ में हमारी लगभग 15,000 स्क्वायर फीट जमीन थी। एक प्रमुख मंदिर जो है बद्रीनाथ जी का, ठीक उसके सामने हमारे रीवा राज्य का मंदिर था और इसका एक कुछ इतिहास इस तरह से है कि वहाँ के राजा को भोग का अधिकार प्राप्त था और श्रृंगार का अधिकार रीवा राज्य को प्राप्त था, तो इसीलिए उस मंदिर को श्रृंगारी मंदिर कहा जाता था। वो श्रृंगारी मंदिर ठीक जो बद्रीनाथ का मंदिर है ठीक उसके सामने है। तो अभी जब चूंकि ये हर जगह जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विस्तार किया जा रहा है, हर जगह मंदिरों का आवागमन सुगम बनाया जा रहा है, उसके तहत वो जो 11